पूरी आवे तो तने बात कहूँ खान की तो गरम मसालेदार खाटी मीठी वान की तो गरम मसालेदार खाटी मीठी वान की। पूरी आवे तो तने बात कहूँ खान की तो गरम मसालेदार खाटी मीठी वान की तो गरम मसालेदार खाटी मीठी वान की। मुझे जरा माइक लाव देना। आटलो सुंदर गायक અને એના આટલા સરસ સાજિંદાઓ એ માત્ર 3 ગીત માટે આવે એ આપણું બધાનું નસીબ નથી. પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર એન્ડ ગીવ ધેમ અ વેરી વન્ડરફુલ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ. કિશન અને આ 3 અદ્ભુત સાજિંદાઓ છે જે ત્રિવેણી બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશની લઈ આવ્યા. આ બધા વાતાવરણ બનાવવા વાળા કલાકારો છે. હા એ વાત એટલે આ બહુ કમાલની સવાર થઈ ગઈ. પણ અમારા બધા કલાકારો જે છીએ અમે એના વતીથી છેલ્લે મારે તમને એટલું જ કહેવું છે કે આ બરોબર છે બધું કે ઉરી આવે તો તને વાત કહું ખાનગી ને બધું, પણ હકીકત આખી જુદી જ હોય છે. આ અમારા કલાકારોની જિંદગી પૂછી જોજો આ ચારે ચારને. આ અમારી કલાકારોની જિંદગી કેવી ગુજરે છે ખબર છે? આમ હું તમને કહું કે રાતના 1 વાગે પ્રોગ્રામ પતે પછી ઘેર જઈએ એટલે બહારનું આમ ઘંટડી હું મારું
અને મારી વાઈફ ઊંઘરેટી હાલતમાં દરવાજો ખોલે તો એના ચહેરા ઉપર એક્સપ્રેશન એવા જ જોવા મળે કે અત્યારે ક્યાં આવ્યો હવે, નકામી ઊંઘ ડિસ્ટર્બ કરી કે નહીં. તો એને કહું છું કે ચાવી આપ મને, તો કે ના ચાવી ના આપું, કારણ કે તો મને ખબર ના પડે તું કેટલા વાગે આવે. એટલે બધી બાજુએથી મરો છે અમારા કલાકારો. એટલે કેવી જિંદગી જાય છે એના વિશે આજના આ સવારના કાર્યક્રમની અદ્ભુત રચના. આ 4 કલાકારો અને મારા તરફથી હું તમને કહેવા માંગુ છું, અદ્ભુત રચના છે. આ કવિતા તમને સાંભળતા સાંભળતા જો તમારામાંથી કોઈની પણ જિંદગી આ કવિતા જેવી હોય તો મને તમારા માટે, અમને પાંચેને તમારા માટે સહાનુભૂતિ છે. પણ જો આ કવિતા જેવી જિંદગી તમારી ન હોય તો અમારા માટે સહાનુભૂતિ રાખજો. એવી કવિતા રજૂ કરું છું કે घर में घुसते ही श्रीमती जी से कहा बड़ी जोरों से भूख लगी है. શૈલ ચતુર્વેદીની આ રચના છે, પણ અમારી વ્યથા એમાં મુકાયેલી છે કે घर में घुसते ही श्रीमती जी से कहा बड़ी जोरों से भूख लगी है. श्रीमती जी ने कहा कविता की डायरी लाइए, आंसुओं में तल देती हूँ, मुख तक बच्चे खा लेंगे, गजल आप खा लेना, गीत मैं खा लूंगी. घर में घुसते ही श्रीमती जी से कहा बड़ी जोरों से भूख लगी है. श्रीमती जी ने कहा कविता की डायरी लाइए, आंसुओं में तल देती हूँ, मुख तक बच्चे खा लेंगे, गजल आप खा लेना, गीत मैं खा लूंगी. घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, रघुवंशी फोरम के ऑडियंस के पास जाओ ना, जिन्हें जाकर कविताएं सुनाते हो. घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, रघुवंशी फोरम के ऑडियंस के पास जाओ ना, जिन्हें जाकर कविताएं सुनाते हो. कान खोलकर सुन लो, ये घर है, होटल नहीं जो तैयार खाना मिल जाएगा, और रसोई घर में झांक कर देखो तो कलेजा हिल जाएगा. और तुम सबने इस घर का क्या हाल बना के रखा है. हमारी बीवी हमसे कह रहे हैं, तुम सबने इस घर का क्या हाल बना के रखा है. छोटा लड़का मुलायम सिंह यादव की माफिक कठोर बनता जा रहा है, और बड़ा लालू यादव के माफिक कान पर दाढ़ी बढ़ा रहा है. और लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई है, और जवान बहू ममता बनर्जी की तरह हमारे खिलाफ खड़ी हो गई. ननंद जयललिता की तरह दीवानी हो गई है, ननंद जयललिता की तरह दीवानी हो गई है, और हमारी जिंदगी सबके बीच में कावेरी का पानी हो गई. घरवाली कह दिया हमें, तुम सबने इस घर को हिंदुस्तान बनाने का सोचा है, तुम सबने इस घर को हिंदुस्तान बनाने का सोचा है, मेरा बस चले तो तुम सबको घर से बाहर कर दो. मैंने पूछा हमें भी, करना मालिक ने. मैंने पूछा हमें भी. श्रीमती जी ने कहा तुम्हें तो इस जड़ की असली बीमारी हो. मैंने पूछा हमें भी. श्रीमती जी ने कहा तुम्हें तो इस जड़ की असली बीमारी हो. अरे शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो. मैंने पूछा हमें भी. श्रीमती जी ने कहा तुम्हें तो इस जड़ की असली बीमारी हो, शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो. कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो शोभित, कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो, लेकिन कवियत्रियों को देखकर ऐसे ताकते हो जैसे कि भूखा रोटी को, नंगा लंगोटी को, बुढ़ापा जवानी को और गंजा चोटी को ताकते. हमने श्रीमती जी से कहा आप हमें भूखा नंगा कुछ भी कहिएगा, लेकिन बुढ़ा मत कहिएगा. आपको क्या मालूम कितनी लड़कियां हमारी कविताओं के फैन हैं, और हम कवि सम्मेलनों के ओपनिंग बैट्समैन हैं. सचिन तेंदुलकर की तरह छक्के पर छक्के लगाते हैं, मगर क्या करें तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं. श्रीमती जी ने कहा श्रीनाथ बाद में बनना, पहले नाथ बनकर दिखाओ और इस घर को अनाथ होने से बचाओ. हमने भी कह दिया भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से सारा इंतजाम हो गया. एक दिन तुम्हारा पति भी लखपति कहलाएगा, देखना. श्रीमती जी ने कहा यह बात मुझे नहीं, रसोई घर को बताइए जिसे पति नहीं वनस्पति चाहिए. The grand finale of today's lovely morning. Thank you very much. Kasum Minoran by Kishan